हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी कृपा से सब ठीक होंगे। हैप्पी सप्लाई एकादशी की सभी मित्रों को ढेर सारी बहुत सारी बधाई हो। और चलिए जी कथा स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। तो हाथ में तुलसी पत्ता, फूल, तिल कुछ भी ले सकते हैं, चावल ठीक है जी। तो पहले भजन कर लेते हैं। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी भगवान की जय। तो युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजश्रेष्ठ बतलाता हूँ, सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन पूर्वोक्त विधान से ही विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, देवताओं में श्री विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि का व्रत श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, नींबू, अनार, आंवला, लौंग, बेर तथा आम के फलों से, इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। हे राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मती राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में राजा का सबसे बड़ा पुत्र लुमाक महापापी था। वह सदैव पर स्त्रीगमन तथा वैश्यों के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में समाचार ज्ञात हुआ तब उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुमाक सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वह दिन में वन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर वन में भोजन की ओर खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीव को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। जब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए तब फलों को पीपल की जड़ के पार रखकर कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त हुए। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद नहीं आई। उस महापापी के व्रत तथा रात्रि जागरण के भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुमाक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने अपना राजभार सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लुमाक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। स्त्री पुत्र आदि भी परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी दे भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को गया। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है।
और जो लोग यह व्रत नहीं करते वे पुंछ और सिंह रहित पशु तुल्य हैं। संसार में वे मनुष्य धन्य जो सफला एकादशी के व्रत को करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है महाराज। इसकी महिमा को पढ़ने सुनने तथा उनके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। बोलो सफला एकादशी की जय जय। श्रीमन नारायण 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 भजवन नारायण नारायण नारायण। सभी एकादशी का नाम ले लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी और जो आज है सफला, इससे जो अगली आएगी वो है पुत्रदा। शर्तिला एकादशी, जय एकादशी, विजय एकादशी, आमल की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापान कुंश एकादशी, रमा एकादशी, प्रमोदनी, पद्मी और परमा एकादशी। जय श्री राधे। तो इस तरह से आपको सुनाई मैंने सफला एकादशी कैसे करते हैं, मैंने वीडियो अपलोड है तो आप देख सकते हैं।